क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आदमी ना जानबूझ के कबाड़ इसके तरफ चलाता है, सोचता है ऐसा करने से किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके घर में खजाना छुपा है, कंजूस कहीं का। अरे धीरे बोल, सुन लेंगे तो लड़ पड़ेंगे। कितना हो भैया? 130। नहीं 130 नहीं 110 देती हूँ। सभी चीज में तो कम कर दिया, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। अरे बस भैया, इतना क्या महंगा आप सब्जी कर रहे हो? ठीक तो बोल रही हूँ मैं, ये लीजिए आप आपका। ये इतनी सारी सब्जियां किसके लिए? पिताजी, एक हफ्ते की सब्जी ले ली मैंने। दो सब्जियां रोज बनानी जरूरी है क्या? ये धनिया कितने का दिया इसने? 10 रुपए का। इतना महंगा? हाँ भाई, तुम लोगों का क्या जाता है, पैसे तो मेरे लगते हैं ना। इधर भैया वापस ले, रख इसको। दादा बैंगन इतने सारे, ये ले। टमाटर आधे निकाल ले, समझ गए? और बहू एक और बात कहूं, घर से बाहर जाया करो, हाथ पांव तंदुरुस्त रहेंगे, 2 पैसे भी बचेंगे, समझी? और सुन, आगे से यहाँ दिखना नहीं, तू है, समझा? बाप रे, कैसा आदमी है ये। कितना हुआ भैया अभी आपका? अब 60 रुपए दे देना। सब्जी ले लो, सब्जी। पूरा मुआयना करके आया हूँ। बस बहू है, बेटी है और एक बेटा। इतना मुश्किल काम नहीं है, अंधेरा होते ही काम निपटा देना है। देख भाई, ये काम मुझसे नहीं होगा, तुझे अकेला ही करना पड़ेगा। क्यों? बुड्ढा बहुत ही अजीब है। आज तक किसी को पता नहीं चला खजाना कहाँ छुपाया है, और सभी यही कहते हैं जो उस खजाने को चुराने के चक्कर में गया ना, तो सीधा गायब ही हो गया। अरे ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। खजाना मिलते ही आपस में आधा आधा बांट लेंगे। हाँ नहीं भाई, ये मेरे से नहीं होगा।
क्या कर रही है यहाँ पे? वो तो मैं बस सफाई कर रही थी। बहुत बदबू आ रही है इसमें। कितनी बार मना किया है कि यहाँ कुएं के पास नहीं आओगी। यहाँ पे वो सांप हैं, बिच्छू हैं, कभी डंडे के मर जाओगी। मना तो किया है आपने, लेकिन सालों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है, और अगर अभी भी साफ सफाई नहीं होगी तो बदबू के कारण हम घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है, और अगर तुमको यहाँ नहीं रहना तो भाई मत रहो, चले जाओ। लेकिन पापा जी। क्या पापा जी क्या? आखिरी बार कह रहा हूँ, कोई भी यहाँ कुएं के पास नहीं आएगा। यहाँ पे सांप और बिच्छू आते हैं, काट खाएंगे और इल्जाम मेरे ऊपर आएगा, समझे? जाओ यहाँ से, जाओ। आपके पापा की ज्यादती अब बर्दाश्त नहीं होती है। रोज 1-1 रुपए का हिसाब किताब लेते हैं, और जिस दिन थोड़ी गलती हो जाए तो वहीं बेइज्जती कर देते हैं। आज तो हद कर दिया उन्होंने, अंजलि पे हाथ उठाया उन्होंने। हाथ उठाया? क्यों? कुएं की तरफ से थोड़ी बदबू आ रही थी तो वो सफाई करने चली गई, बस इतनी गलती थी उसकी। समझ में नहीं आता कब तक ऐसे भिखारियों की तरह जिएंगे। इसमें नया क्या है? बचपन से तो देखता आ रहा हूँ, वैसे की वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला। कई बार तो सोचता हूँ सब छोड़कर चला जाऊं यहाँ से। लेकिन हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? मकान से लेकर दुकान तक सब कुछ उनका ही तो है। काका से बात करता हूँ मैं। पापा, क्या है? आपने अंजलि को मारा? हाँ मारा तो मैंने तुझे भी है। तो पापा मैं आपका बेटा हूँ, शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आपने मुझे मारा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंजलि से इतनी बड़ी गलती हुई होगी कि आपको उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ गया हो। तो तू मेरे से सवाल करने आया है? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी गलती क्या थी, आपने उसको मारा क्यों? तू मुझे अच्छी तरह से जानता है, मेरे खिलाफ कोई अगर सही बात भी कर रहा होता है तो मेरे लिए गलत बात मानी जाती है, समझता है ना तू? पर आपने उसे मारा क्यों? आप उसे समझा भी तो सकते थे ना। ऊंची आवाज में बात ना कर, और एक बात को ध्यान से सुन, मैं समझा नहीं रहा, बता रहा हूं। जब इंसान की कोई औकात नहीं होती ना तो उसे अपनी हर बेइज्जती बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। तेरी सिर्फ औकात इतनी है कि तू मेरा बेटा है, वरना तेरी कोई औकात नहीं है। पापा बात आप भी समझ लीजिए, ये रिश्ते की औकात है, जिसके कारण मैं आपकी दुकान में बिना किसी तनख्वाह के दिन रात काम करता हूँ और जितना हो सके आपकी सेवा करता हूँ। तो एक काम कर, तू अपनी बीवी और बच्चे को लेकर अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले, मैं कोई नौकर रख लूंगा, बड़ा सस्ता पड़ेगा मेरे को, ठीक है? क्या भैया? मूड खराब करके साला। हेलो काका, प्रणाम। आपसे मिलना चाहते हैं? ठीक है, आते। पापा आपको नौकर तो मिल जाएगा, लेकिन बेटा दोबारा नहीं मिलेगा। अरे तुझे जरूरत क्या है बाहर जाकर काम धाम तलाशने की, जबकि तेरे बाप के पास ना करोड़ों का खजाना भरा पड़ा है, करोड़ों का। अरे काका ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ना अफवाह है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो कम से कम मेरी नजर में एक बार तो आता ना। अच्छा, हवा दिखाई देती है तुझे? हवा दिखाई नहीं देती तो उसका मतलब क्या हवा है नहीं? आप इतने पक्के से कैसे बोल सकते हो? सुनील, वो हमारा पुश्तैनी खजाना है, हीरे जवाहरात भरे हुए हैं उसमें, पर तुम्हारा बाप कुंडली मार के बैठ गया उस पर, ना खुद इस्तेमाल करता है ना किसी को करने देता है। काका अगर ये सच है तो आपको भी तो मालूम होगा कि खजाना छिपा कहाँ पर है। तो यही तो दिक्कत है। बाबूजी ने मरते समय न सिर्फ भाई साहब को बताया था कि खजाना है कहाँ पर, और जब भी भाई साहब से पूछता हूँ ना, कहते नहीं मुझे तो कुछ बताया ही नहीं था, ऐसा खजाना कोई था ही नहीं। पर खजाना है सुनील, खजाना है। और देख, अगर ये खजाना तुझे मिल जाता है ना तो इसको ठिकाने लगवाने में, मतलब कैश वैश में बदलवाने में ना, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। लेकिन हाँ, मुझे उसके बदले देख मेरा हिस्सा चाहिए होगा।
कमीने इंसान, बड़ा भाई होकर छोटे भाई का पूरा हिस्सा मारना चाहता है। अकेले सारा खजाना हड़पेगा तू, हैं? अब देखना, तेरा अपना बेटा ही लाके देगा मुझे खजाना। और खजाना मिलने के बाद तेरे बेटे का मैं क्या करूंगा, ये तो मैं बाद में सोचूंगा। और जब खजाना गायब होने के बाद तू पागल कुत्ते की तरह भौं भौं करता हुआ सड़क पे घूमेगा ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। लड्डू बांटूंगा मैं, आना तू भी खाने के लिए। पापा इतनी रात में कुएं के पास चेक करने के आए हैं? बाबूजी ने मरते समय न सिर्फ भाई साहब को बताया था कि खजाना है कहां पर। अंजलि पे हाथ उठाया उन्होंने। हाथ उठाया? क्यों? कुएं की तरफ से थोड़ी बदबू आ रही थी तो वो सफाई करने चली गई, बस इतनी गलती थी उसकी। आपकी चाय यहाँ रखिए। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। कुछ खास है क्या? मुझे लगता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। क्यों ना हम यहाँ से झांसी शिफ्ट हो जाए और वहां जाकर कोई दुकान खोल लें। लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? खजाना। अगर गढ़कुंभा का खजाना मिलने वाला है तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो जाता है वहां से लौट के वापस नहीं आता। इस बारे में तुम अपना दिमाग और मुंह चलाना बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। अरे क्या कर रहे हो? अंजलि घर पे ही है, मुझे बहुत काम है, तुम करो, मैं आती हूँ। अरे सुनो तो। आती हूँ।
क्या थी? अपने ही घर में चोरी करता है। मरेगा, अब तू मरेगा। सिर्फ मेरा है ये खजाना, मेरा है। हुई इसे चुराने की कोशिश कर रहा था तू। जानता नहीं ये खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा। मेरा खजाना, मेरा खजाना तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। फिर मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। ये सुबह सुबह कहाँ चले गए? फोन भी यहीं पे। पापा कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दिए। नहीं माम, मुझे भी आज सुबह से कहीं नहीं दिखाई दिए। मैं ना चलती हूँ, मुझे पढ़ाई के लिए थोड़ी देर हो रही है। अरे मिल जाएगा, दूध पीता बच्चा थोड़ा ना है, यहीं कहीं होगा। फोन करके देख लो। लेकिन उनका फोन तो रूम में ही रखा है। अच्छा, तो इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गया? अरे देखो, राजेश के घर ना गया हो, उसका दोस्त जो है। इंस्पेक्टर साहब, अगर हमें पता होता कि वो कहाँ है तो हम आपको बुलाते ही क्यों? आप में से आखिरी बात किसकी हुई थी? मेरी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? कल सुबह ही वो कह रहे थे कि मुझे लगता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। क्यों ना हम यहाँ से झांसी शिफ्ट हो जाए और वहाँ जाकर कोई दुकान खोल लें। लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? खजाना। लेकिन पैसा कहाँ है ये नहीं बताया था। तो कितना सच है और कितना झूठ है तो मैं जानता नहीं, लेकिन एक बात तो है, जो भी गढ़ कुंभार जाता है वो वापस नहीं आता। आप घबराइए नहीं, हम जांच शुरू करते हैं, जैसा भी होगा आपको बता देंगे। शुक्रिया। तू यहाँ क्या करने आया? अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आपका बेटा गायब है, हमारा सुनील। अब भला मैं नहीं आऊंगा? चाचा जी, आपको सुनील के बारे में कुछ पता है क्या? अरे बेटा, पता होता ना तो कान पकड़ के ले आता। मुझे तो खुद गांव वालों से पता चला कि वो गायब हो गया है। देख, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तू मेरा छोटा भाई है,
लेकिन ये नाटक ना कर मेरे सामने। मैं अच्छी तरह जानता हूं तू कैसा है। बहू पानी पिला देना इसको। बेटा गायब है, पर तेवर देखो इनके, भाई साहब नहीं सुधरने वाले। हमारे समाज में एक समय ऐसा भी था जब लोगों के पास बैंकिंग की सुविधा नहीं थी, तो अक्सर लोग अपना कीमती सामान, अपने जेवर चोर लुटेरों से बचाने की खातिर किसी ऐसे महफूज स्थान पर छुपा देते थे या गाड़ देते थे जहां कोई अनजान व्यक्ति ना पहुंच सके। झांसी के पास गढ़कुंबा से थोड़ा सा आगे घनश्याम के घर पर भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा था। वहां पूर्वजों के खजाने को लेकर अब तक जो हुआ और जो हो रहा था उसे समझना बड़ा ही मुश्किल था। घनश्याम इस खजाने को लेकर इतना पागल हो गया था कि इसे चोरी करने आए बाकी लोगों के साथ साथ उसने अपने इकलौते बेटे सुनील की भी हत्या कर दी थी। हैरानी की बात तो यह थी कि घनश्याम के लिए सोने चांदी की चमक दमक अपने बेटे के खून से ज्यादा कीमती कैसे हो गई थी। क्या ये उसका पागलपन था या फिर कुछ और? नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंसानी लालच की एक और दिल दहलाने वाली दास्तान। दूसरी तरफ घनश्याम का भाई चक्रधारी भी इस खजाने को पाने के लालच में षड्यंत्र रच रहा था। पुलिस सुनील को तलाश कर रही थी। 6 महीने बीत गए, ना सुनील का पता चला और ना ही सुनील की पत्नी प्रीति और बेटी अंजलि को इस राज का पता चला कि आखिर सुनील गया तो कहां गया। कोई और भी था जो इस खजाने को पाने के लिए नई चाल चल चुका था। आखिर क्या थी वो चाल और इस खजाने की वजह से घर में और क्या क्या होने वाला था, आइए देखते हैं। भगवान तेरा भला करे। अरे क्या हुआ? नहीं गिर गए क्या? अरे गिरा नहीं, गिराया गया हूँ। पीछे से आई गाड़ी वाले ने ठोक दिया मेरे को। मुझे लगता है मेरी हड्डी टूट गई है टांग की। ओहो हो, भला हो इस बच्चे का, इसने रिक्शा में मेरे को लाया और यहाँ छोड़ रहा है। धन्यवाद भैया। आपके रिक्शे का कितना हुआ? अरे किस बात के पैसे? बोला ना बच्चा है अपना। अच्छा बेटा, शुक्रिया। क्या आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही मेरी? जाके पढ़ाई कर। सेठ जी, आपको 1 महीने तक रोज फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। मेरा मतलब है कि एक्सरसाइज, और उसके लिए मेरा असिस्टेंट आ जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन पैसे कितने लगेंगे? अरे पैसे की वजह से इलाज नहीं कराएंगे क्या आप? तू पैसे देगा क्या? हाँ मैं दे दूंगा। अरे भाई हूँ आपका, कोई दुश्मन थोड़ा ही हूँ। आप बोलो तो सारे पैसे दे दूंगा मैं आपको। अरे बिना मतलब के तू किसी के मुंह पे थूके ना, पैसे दे देगा। जरूर कोई मतलब होगा। ठीक है, इसके पैसे के बदले कुछ मांगू ना तो जहर दे देना आप मुझे। दे देना, बकवास करते हैं। डॉक्टर साहब जी, अब बाहर। हाँ। पापा जी, वो अंजलि के लिए नए कपड़ों की जरूरत है। बाप अभी तक गायब है, उसका कुछ पता नहीं है। और बिटिया को फैशन की पड़ी है। पैसा कोई जो पेड़ पे उगता है, फिक्र है उसे कोई की नहीं। फिक्र क्यों नहीं है पापा जी, लेकिन वो तो भी बच्ची है ना। कॉलेज में भी सारी लड़कियां पूछती हैं कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? रोज यही 2 कपड़े पहन के आती है। तू निकल यहाँ से, 1 पैसा भी नहीं दूंगा मैं। जा यहाँ से। अकेली जान लू,
कमाने वाला अकेला हूं, ऊपर से टांग टूट गई है मेरी, इस पे खर्चा अलग से हो रहा है। कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? सब मेरे पीछे पड़े, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। आप घुटना दीजिए, मैं इस पे दवाई लगा देता हूँ। दीजिए दीजिए दीजिए। ये अलग से खर्चा, ये अलग से खर्चा। बस बस। सच में जहर उगलता है ये आदमी, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती हैं आप। एक तो अंजलि के पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर भी उनके नाम का मंगलसूत्र पहन रही है। बेटी बड़ी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं। देखिए, हमारी पत्नी को भी गुजरे हुए 2 साल हो, हम समझ सकते हैं कि आप पे क्या बीत रही है। देखिए, आप हमें अपना अच्छा दोस्त समझ सकती हैं। आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप हमसे कह सकती हैं। इस तरह एक औरत को पटाएगा ना तो साल भर निकल जाएगा। घरेलू औरत है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैंने घनश्याम का एक्सीडेंट कराकर तुझे इसलिए वहां इलाज के बहाने नहीं भेजा था कि पहले तू 6 महीने उसकी बहू को पटाने में लगा दे और फिर 1 साल ये जानने में कि उसने खजाना कहां पर छुपाया है। काम का क्या है, काम तो हो ही जाएगा, लेकिन हिस्सा थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब खजाना तो ढूंढ, फिर ठूंस दूंगा तेरे मुंह में हिस्सा। अदा कर लेंगे। अब आप आराम कीजिए, आपसे कल मिलते हैं। प्रीति जी, अरे आप? नमस्ते। ये हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, आपकी और आपकी बेटी के लिए। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी पापा जी देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, मैं नहीं ले सकती। अरे जरूरत थी तभी तो लाए हैं, और हर बात पापा जी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लीजिए प्रसाद खाइए, लीजिए लीजिए लीजिए। ये प्रसाद किस लिए? मन्नत मांगी है हमने कि आपके पति सही सलामत वापस आ जाए। खाइए खाइए, अब देखिएगा वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। पता है, जब हम पहली बार इस घर में आए थे, इतना बड़ा घर देख करके हमें लगा कि भाई यहां से तो बहुत सारे पैसे कमा करके ही जाएंगे, लेकिन आपके ससुर जी की हरकत देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ही उनका इलाज खत्म होगा, मेरे हाथ में 1.25 रुपए रखेंगे और कहेंगे कि चलो निकलते बनो यहां से। कैसा आदमी है ये? कल मैं सारी बातें सुन रहा था, कैसे वो आप पे चिल्ला रहा था। हाँ, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हम बता रहे हैं। ऐसे बर्दाश्त करती हैं आप बस।
अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए, घबराइए मत। वो क्या है कि हम दोनों भाग गए थे, इसमें किसी की गलती नहीं है। देखिए मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तुम यहाँ से बाहर जाओ, अभी बाहर जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी और आपकी बेटी दोनों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। मेरी बेटी बड़ी हो रही है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती कि मैं उसकी नजरों में गिर जाऊं। देखिए, आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है, हमारे बारे में दोबारा सोचिएगा जरूर। बाहर जाओ। हम वापस आएंगे। अबे कुछ बात आगे बढ़ी? फोन वोन आया कुछ? तुझसे नहीं होगा यार, तू जा। एक औरत तक को तो पटा नहीं सका तू। भाई तू जा, मैं कोई दूसरी सेटिंग कर लूंगा। अबे मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मेरी किस्मत खराब है, पहले उसका लड़का मिला था, उससे सेटिंग की कि खजाने का पता लगाएगा, पता नहीं कहां गायब हो गया। और तू, वो तुझे मालूम है कितनी मुश्किल हुई मुझे तुझे यहां तक पहुंचाने में, और तू क्या निकला? खुस्सी बम। तू जा, मैं कोई दूसरी सेटिंग बिठा लूंगा। मेहनत करूं मैं, खजाने का पता लगाऊं मैं, सही से जिया, और तो और सेटिंग भी दूसरी करेगा। हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसी चीज को पाने की ख्वाहिश रखते हैं जो आज हमारे पास नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस चीज को पाने के लिए सही रास्ता इख्तियार करना यह ज्यादा जरूरी है। नहीं तो मंजिल तो दूसरे छोर पे नजर आती है, लेकिन जब आप अगला कदम बढ़ाते हैं तो तबाही की दलदल सामने होती है जो कभी नजर नहीं आती। घनश्याम से लेकर चक्रधारी तक और सुनील से लेकर शक्ति तक, ये सब के सब खजाने के लालच में आकर गलत रास्ता इख्तियार कर चुके थे। 3 लोगों की जान भी जा चुकी थी और लालच के घोड़े पर सवार होकर मौत अपने अगले शिकार के लिए मौका तलाश रही थी। आखिर क्या होने वाला था अंजाम इस वहशी खेल का, आइए देखते हैं। और सीधा, हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स। हाँ, पहले से बेहतर लग रहा है सर। ठीक। ये आपको पता भी है, कल रात से आपका भाई लापता है। आपके बेटे की तरह उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। हमारी वजह से जिए हमारे, हमें क्या लेना देना? तुम अपना काम करो ना। हाँ सही बात है। ये मैंने तो उसे नहीं मारा, तो फिर वो गायब कैसे हो गया? छोड़ मेरा, नहीं तो मैं पापा जी को आवाज दूंगी। आवाज दूं? दोनों आवाज? पापा जी को क्या आवाज दूंगी? अरे तुम क्या, पूरा गांव भी मिलकर आवाज देगा ना, तब भी बुड्ढे की आंख नहीं खुलेगी। मेरी दवाई का असर बहुत गहरा है। तुम जो ये सब कर रहे हो ना, ये सब ठीक नहीं है। अच्छा, सही क्या दिखाता हूँ तुम्हें, जरा ये देखना, ये देखो।
चाहते क्या हो मुझसे? खजाना। सुना है तुम्हारे ससुर के पास खजाना है? ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अफवाह नहीं है जाने मन, खजाना है खजाना, इसका पता तुम्हें चलाना है। अगर तुम मेरा साथ देती हो तो दोनों माला माल हो जाएंगे, अगर नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे ससुर के साथ साथ पूरे गांव को दिखा दूंगा। उसके बाद ना ये घर रहेगा तुम्हारे पास, ना तुम्हारी इज्जत रहेगी, और ना बचेगा तुम्हारी बेटी का भविष्य। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में। माला माल होना है या बर्बाद होना है। अगर गढ़कुंभा का खजाना मिलने वाला है तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो जाता है वहां से लौट के वापस नहीं आता। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? खजाना। सुना है तुम्हारे ससुर के पास खजाना है? बस 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 बस, नहाने के बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा। दो कदम तो इस छोटी के सारे भी चल सकता हूं। जा। ओहो, ठीक है, आप नहा लीजिएगा तो मुझे आवाज दीजिएगा, मैं यहीं पे हूँ। आप बोला ना, दे दूंगा आवाज। जाओ अब तुम यहाँ से। ओहो, मैंने पापा जी का कमरा पूरा देख लिया है, वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन रोज रात को वो कुएं में जाके झांकते हैं, शायद खजाना वहां हो।
हिलना मत पापा जी, आपको पता है ना ये चुभेगा तो क्या होगा। पति के गायब होने के बाद तूने यार पाल लिया, मतलब पति को तूने ही गायब करवाया। एक काम करो, इसे अंदर ले चलो। ये जगह ना ये ताला खोलने के लिए ठीक है, और ना इसका मुंह। इसे घर के अंदर ले चलो। घुमाओ इसे। खजाना नहीं खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। कर ले कोशिश जितनी करनी है। इस हद तक गिर जाएगी तू, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ना मैं गिरी हूं और ना ही मुझे एक खजाना चाहिए। ये सब मैंने इसलिए किया कि मैं पता कर सकूं कि अंजलि के पापा कहाँ हैं, क्योंकि गायब होने से पहले उन्होंने खजाने के बारे में बात की थी और शक्ति ने भी खजाने के बारे में बात की। ये तो मैं जान चुकी हूँ कि जो खजाना चोरी करता है उसके साथ आप क्या करते हैं। अब मुझे बस इतना बता कि मैं अपना सिंदूर रखूं या मिटा दूं। उसने अपने ही घर में डाका मारने की कोशिश की थी। वो है कहाँ? वहीं जहां सारे लोग मरे पड़े हैं, कुएं के अंदर। मैंने कहा ना नहीं खुलेगा ये। मुझे खोल दे, मैं इसे खोल के दिखा देता हूं, और उसके बाद तुम मुझे जाने दो। ये सारा खजाना तेरा। कल एक बुड्ढे, आइडिया तो सही है तेरा, लेकिन अगर चालाकी की ना तो तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा दूंगा, समझा? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इसने मेरे पति को मारा, अपने बेटे को। सब नहीं छोड़ सकते। अच्छा, तुझे तो एक राज की बात बताना भूल ही गया मैं। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। चल खोल के दिखा। हाँ, हाँ, हाँ। जल्दी खोल। उठ जा। हाँ, हाँ, खोल के दिखा। खुल गया। ये मेरा है। ये सारे मेरे। हेलो पुलिस। देख
देना दे। अगर चिल्लाई ना तो तेरा भी गला काट दूंगा। फिर सबको लगेगा कि घर में चोरी हुई और मर्डर करके चले गए। आगे की पूछताछ मैं तेरे साथ जेल में करूंगा। ले चलो इसे। दुनिया की किसी भी चीज, चाहे वो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ही क्यों ना हो, इतनी शक्ति नहीं होती कि वो इंसान के जीवन का एक लम्हा भी आगे बढ़ा सके। जीवन बेशकीमती होता है और उसकी कोई कीमत नहीं होती। घनश्याम चक्रधारी और शक्ति का लालच कई मासूम जिंदगियों को निगल चुका था। घनश्याम को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जांच के दौरान घनश्याम के घर के कुएं से लाशें बरामद कर ली गई। घनश्याम एक ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा था जिसके चलते उसने अपने घर वालों की भी हत्या कर दी। लेकिन अंजलि को जो नुकसान हुआ उसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। उसने अपने पूरे परिवार को हमेशा के लिए खो दिया। याद रखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है हमारे अपने लोग, हमारी अपनी जिंदगी। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी खुशियां बढ़ाने में सहयोग दे सकती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं खरीद सकते। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। इस लंगूर के भाग में ये हूर कहाँ से आ गई? इसके लिए तो चाहे खून की नदियां बहानी पड़े, इस चांद चकोरी को तो मैं ही अपनी रानी बनाऊंगा। हाय हाय माँ जी, कितनी सुंदर बहू लेकर आई हो। अब तो तुम्हारे घर में बिजली विभाग के कनेक्शन की जरूरत ही नहीं रहेगी। पूरा का पूरा हाइलोजन है, हाइलोजन। लक्ष्मी लाया लक्ष्मी। अब हमारी नेक दे, पूरे 1,01,000 रुपए की नेक लूंगी। हाँ 1 लाख? अरे 2-5 हजार की बात करो। हाय हाय पापा जी, 2-5 हजार के दिन गए। पूरे 1,01,000 रुपए की नेक लूंगी। हाँ, एक पैसा कम नहीं। हाँ, इतना तो हम नहीं दे पाएंगे। देना तो पड़ेगा माँ जी, हमारी नेक कोई हजम नहीं कर सकता है। प्यार से दे दो तो ठीक है, नहीं तो अभी असली किन्नर नाच दिखाऊंगी। हाँ, असली दिखाओ या नकली, 5,000 रुपए से 1 पैसे ऊपर नहीं देंगे बस। अच्छा ठीक है, चले जन्नत का दीदार दिखा। हाँ? ठहरो, हम तुम्हें बधाई में 11,000 रुपए देंगे बस। हाय हाय 11,000, 1,01,000 पैसा 4 ना कम नहीं लूंगी। हाँ चढ़ी उठा। इतनी धन दौलत होने के बाद भी तो हमारी नेक हजम करना चाहती है। अरे हमारी नेक कोई हजम नहीं कर सकता। मैं तेरी बहू को लेके जा रही हूँ। जब तू मेरे नेक के पैसे देगी ना तो अपनी बहू को ले जाना, समझी? चल।
चल पीछे। ए, होशियारी नहीं करने का, नहीं तो खुशियों से भरे इस घर में मातम छा जाएगा। पीछे पीछे रहो। हाय हाय, आज भी तूने आने में देर कर दी करिश्मा। क्या भूल गई, आज गुरु मंगला अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाली है। आय हाय, ऐसी तो मत लगा बहना, मेरी कार खराब हो गई थी। वैसे गुरु मंगला है कहाँ पे? हाय हाय गुरु मंगला, आज तो तुम गजब ढा रही हो। तुम्हारी साड़ी, जेवर, श्रृंगार किस किस की तारीफ करूं, पर आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपका मस्तक सूना क्यों है? लाओ, मैं अपने हाथों से तुम्हारे माथे पर तिलक लगा दूं। रहने दे नासपीटी, आज के दिन तो मेरी सबसे प्यारी और चहेती चेली काजल ही मेरे माथे पर इतना लंबा तिलक लगाएगी। मंगला गुरु, क्या तुम काजल को अपनी गद्दी देने वाली हो? क्या तुमने पहले से ही सोच के रखा था मंगला गुरु? हम में क्या कमी है? हाय हाय, हम में क्या कमी है? हाय हाय, हम में क्या कमी है? मंगला गुरु, काजल कहाँ है, पहले ये बताओ। मंगला गुरु, हाँ हाँ, क्या हुआ मेरी बच्ची, रो क्यों रही काजल? मंगला गुरु, आप सारे लखनऊ शहर के किन्नरों की गुरु हैं। लखनऊ शहर के हर एक किन्नर आपकी गद्दी के सामने ढूक लगाता है। और आज आपके होते हुए लखनऊ शहर में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे हाँ हाँ, मेरा बीपी क्यों बढ़ा रही है? साफ साफ बताते क्यों नहीं, क्या हुआ है? हाय हाय, आज मेरा किन्नर ने आपकी नाक ही कटवा दी। अरे कम खटमारी, मेरी नाक मेरी जगह पे है, तू बात बता। मेरा किन्नर ने काकोरी गांव से बधाई की नेक न मिलने पर दुल्हन को ही उठा लिया। यह क्या अनर्थ कर दिया? मिराज को इस घनघोर अपराध का दंड भुगतना पड़ेगा। हाय हाय हाय, जब तेरा खसम 1,01,000 रुपए की नेक लेकर आएगा
तब हम तुझे आजाद कर देंगे। हाँ प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, हम किन्नर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, हम तो खुद ही बर्बाद होकर जन्म लेते हैं। दुआ कर कि तेरा खत्म मेरी उम्मीद लेकर आ जाए। हाँ चलिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। एक बार मेरा प्यार अपना ले चांद चकोरी, फिर मैं तुझे यहाँ सबसे आजाद करा दूंगा। प्लीज प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करो। अरे काम चले, ये गंदा खेल तेरा यहाँ नहीं चलेगा। चल चल बाहर, चल चल बाहर। मुझे छोड़ दो। तू पागल हो गई है क्या मिराज? जब तू उसे उठा के लाई है तो कम से कम 1 लाख रुपए तो वसूल कर। उसका फटीचर पति और मक्खी चूस ससुर तुझे कानी कौड़ी नहीं देने वाला। हाय हाय, कैसी बात कर रहा है तू? हाँ, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो पुलिस हमें सूली पर चढ़ा देगी। हाँ बात करता है। फरदीन के होते हुए भी तू इतना डरती है? उस चांद चकोरी को तो मैं अपने मोहल्ले ले जाऊंगा, और हाँ तुझे 1 लाख के बदले 2 लाख दूंगा। पुलिस आए तो कह देना फरदीन अपनी बंदूक की नोक पे उठा के ले गया, क्योंकि क्या है ना, फरदीन के मोहल्ले में पुलिस क्या, आर्मी भी नहीं आ सकती। हाय हाय, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तू उस फूल जैसी बच्ची की क्या दुर्दशा करेगा मुझे सब पता है। आराम से 1 करोड़ रुपया कमाएगा तू। हाँ, अगर मुझे 50 लाख दे दिया तो मैं सब संभाल लूंगी। क्या 50 लाख? तेरा नाम प्रिया है ना? तू घबरा मत, यहाँ तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं है ना तेरे साथ। ले खाना खा ले। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे मेरे ससुराल भेज दो प्लीज, मुझे जाना है। अरे मेरी बच्ची रो मत, खाना खा ले। मैं मेरा से बात करती हूँ, खा ले। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, 40 लाख नहीं चलेगा, पूरे 50 लाख रुपया चाहिए। 50 लाख रुपया दे और इस चांद चकोरी को अपने साथ मोहल्ले ले जा। अरे मिराज बात सुन। हाय हाय, अरे कल मूवी अंदर कैसे आ गई? बाहर जा। और जब तक मैं तुझे अंदर आने के ना कहूँ तो अंदर आने की जरूरत मत करना, समझे? और सुन, सबके सब अपने मोबाइल फोन बंद रखे। जा, निकल। देख, मैंने तेरी आज तक मदद की है और आगे भी करूंगा, लेकिन मिराज ये सौदा तुझे 45 लाख में पक्का करना पड़ेगा, वरना बिना पैसे दिए उसे उठा के ले जाऊंगा। तो मुझे धमका रहा ना मुराद? ला 45 लाख। तेरी रकम तुझे 1 महीने के अंदर मिल जाएगी, पर हाँ अंधेरा होते ही उस दुल्हन को लेके मैं अपने महल्ले निकल जाऊंगा। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा शहजादी, मेरा कुछ बड़ा खेल खेल रहा है। हाय हाय, तू उसे रोकती क्यों नहीं बहन? हाय हाय, वो सुने मेरी तब तो रोको उसे। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। राजेश, मुझे सारी घटना विस्तार से बताओगे?
लोग ज्यादा देर तक कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। रात हो गई है मिराज, मैं उस चांद चकोरी को लेके अपने मोहल्ले निकल जाता हूँ। हाय हाय, प्रिया नाम है उसका, बहुत रो रही है। वैसे अगर उस्ताद को पता चल गया ना तो मेरी लखनऊ की गद्दी हाथ से निकल जाएगी। हाय हाय, लखनऊ की गद्दी की वारिस हूं मैं। एक बार गद्दी मेरे हाथ में आ जाए ना तो तू जो बोलेगा ना मैं करूंगी। चल काकोरी चल के दुल्हन को दे देते हैं। हाँ, तू पागल हो गई है क्या? वहां जाएगी तो लौट के आ पाएगी? अरे एनकाउंटर हो जाएगा तेरा। और रही बात तेरी वो गुरु मंगला की, तो एक बात सुन ले मिराज, अगर उसने तुझे गद्दी दी तो ठीक, नहीं तो मैं उसे ठोक दूंगा। हाय हाय, कुछ भी बोल रहा है तू? हाँ, जो मुंह में आ रहा बोल रहा है। मैं अपने उस्ताद के खिलाफ एक लफ्ज भी उल्टा नहीं सुन सकती। हाँ, अरे तेरी उस्ताद है, मेरी थोड़ी ना है। और सुन ले, अगर उसने तुझे गद्दी नहीं दी ना तो उसे तो मैं ठिकाने लगा ही दूंगा। तुझसे यारी की है मैंने, तुझे लखनऊ की गद्दी तो मैं दिलवा के रहूंगा। चल छोड़ ये सब, मैं उस चांद चकोरी को लेके जा रहा हूं, सब संभाल लूंगा। हाय हाय, सारे के सारे फोन बंद हैं। शहजादी, सलमा, मिराज, सबके फोन बंद। मुझे तो लग रहा है ये कमबख्त मारी अंदर ही अंदर कोई खेल रच रही है। सुन बच्ची, तू पैर दबाना छोड़, मेरी कार ले और जा मिराज के घर चली जा, ठीक है? और सुन, मिराज को मत बताना कि मुझे उसकी काली करतूतों के बारे में पता लग गया। उसको बोलना आज गुरु पूर्णिमा है, हमारा आशीर्वाद लेने नहीं आएगी। और ये भी कहना कि आज गुरु माँ अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगी। जब कमबख्त नास मीठी कमबख्त मारी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। फरदीन दुल्हन को लेकर चला गया। हाय हाय, तेरे कलेजे पर काहे सांप लौट रहा है? हाँ, तुझे इससे ब्याह करना है क्या? मेराज, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रानी, हम सब पे मतलब घबरा रहे हैं। काकोरी का एरिया हमारा नहीं है, उस्ताद ने हमें आलमबाग का एरिया दिया था। वो तो बाराबंकी से लौटते समय हमने घर की रौनक देखी तो धावा बोल दिया। चिंता की कोई बात नहीं। हाय हाय, मेरा चिंता की तो बात है। लखनऊ में कोई परिंदा भी पर मारता है ना तो गुरु मंगला को सब पता चल जाता है। और वो करमजली काजल, वो तो जैसे हम सब की आंख का काजल चुराने के लिए बैठी हो। मेराज, चार पैसे क्या कमा लिए तूने? हाय हाय, गुरु तक को भूल गई। हाँ, और कम से कम आज तो गुरु पूर्णिमा थी, गुरु का आशीष तो ले लेती। अच्छा, तो आज गुरु पूर्णिमा है? हाँ, आज ही गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन ही गुरु मंगला अपना उत्तराधिकारी चुनने वाली है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। हाँ। हाय हाय, तो जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। उस्ताद को कुछ नहीं पता। अब गुरु गति हासिल करने के लिए मुझे तुरंत उसके हुजूर में जाना होगा। दैया रे दैया, मैं तो अपने उस्ताद को भूल गई। कितनी कमजोर हूँ मैं। सलमा, शहजादी, चलो उस्ताद की दुआ लेकर आते हैं। चलो। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, उस्ताद के घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है, कुछ लेकर जाएंगे। काजल, तुम जाओ,
मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ शहजादी, मुझे लगता है ये काजल को शक हो गया। हाय हाय बाजी, तू तो सही कह रही है। करम जली नास पीटी अपने गुनाह छुपाने के लिए ये गुरु को रिश्वत दे रही है। हाय हाय उस्ताद, मैंने कोई कुकर्म नहीं किया। मेराज बहना, मंगला गुरु की आंखें उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है, तुम इनकी आंखों में धूल झोंकना चाहती हैं? एक बात ध्यान रखना, हम किन्नर बलाएं और बद्दुआएं बटोरते हैं, बुराई नहीं फैलाते। वाह मेरी बच्ची वाह, कितनी सुंदर बात कही है तूने। काश तेरी बात सारे किन्नर समझ पाते। दुल्हन कहाँ है? जिस दुल्हन की जिंदगी में आने वाली हर बुराई, बला और बद्दुआओं को लेने का काम किन्नर जाति करती है, उसे दरकिनार करते हुए मेराज किन्नर ने प्रिया को उसके ससुराल से उठाकर जो कुकर्म किया था, उसका खामियाजा आने वाले समय में ना सिर्फ उसे बल्कि बहुत सारे किन्नरों को भुगतना पड़ा था। फरदीन के बहकावे में आकर मेराज ने प्रिया के परिवार में जो खुशियां थी उसे मातम में बदल दिया। लेकिन गुरु मां मंगला और उसकी पक्की चेली काजल इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिया की चिंता हो रही है, क्योंकि फरदीन जैसे दरिंदे के साथ न जाने वो किस हाल में होगी। छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैंने आज दुआ में तुझे मांगा है। तेरा पति तुझे बचाने के लिए 1 लाख रुपए नहीं दे सका, पर मैंने तेरे लिए 45 लाख रुपए खर्च किए। बस एक बार मेरा प्यार अपना ले चांद चकोरी, फिर मैं तेरे लिए 45 करोड़ भी लुटा दूंगा। मुझे वापस जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो प्लीज। बर्बाद तो उस लंगूर के साथ हो जाती तू चांद चकोरी। 1 घंटे का समय दे रहा हूं तुझे, मेरा प्यार अपना ले, वरना जबरदस्ती तुझे अपना बना लूंगा। चुप, बिल्कुल चुप। हाय हाय उस्ताद, तू बेमतलब मुझ पे शक कर रही है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे तो मालूम ही नहीं तो किस दुल्हन की बात कर रही है। हाँ मिराज, जब तू 14 साल की थी ना, आज तब तेरे अम्मी अब्बा मेरे पास तुझको छोड़ गए थे। जिस छत के नीचे रहती है
उसमें छेद मत कर, नहीं तो छत गिरेगी, तू भी दब के मर जाएगी और हम लोग को भी मार देगी। मेरी बच्ची, किन्नर गुरु वो छत होती है जिसके नीचे सारे किन्नर पनाह पाते हो। ये जो किन्नर का जन्म हुआ है ना, इस जन्म में तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे अम्मी अब्बा सब किन्नर गुरु ही होते हैं। मुझसे झूठ ना बोल, सच सच बोल। तू मेरी आन है, मेरा वचन है, मैं तुम्हें साफ साफ बचा लूंगी। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तेरी कसम। हाँ। हाय हाय मंगला गुरु, बाहर पुलिस आई है। हाय हाय पुलिस! काजल क्या कर रही है तू? घर के बाहर तो हम बहुत सारे हैं, लेकिन घर के भीतर तो हम सभी एक है ना। और ये बात आपने ही सिखाई है हमें मंगला गुरु। और ये सब बिखरा देखकर पुलिस को हम पर शक हो जाएगा और इसमें बदनामी इस मेराज की नहीं, किन्नर समाज की होगी, आपकी होगी। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तू मेरी सच्ची चेली है काजल। एक काम कर, तू छोड़, मैं इन सबसे उठवा लूंगी। तू जा और पुलिस को बाहर बात करके वहीं से वहीं उसको वापस कर। उस्ताद, मैंने कोई दुल्हन नहीं उठाई, जाकर आलमबाग से पता कर लो। हाँ। अरे दुल्हन तो काकोरी से उठी है, मनहूस कब मखत मारी। चलो सब सामान उठाओ, सब बैठो, चलो चलो। जय राम जी दरोगा बाबूजी। मुझे मंगला से मिलना है। आज आपकी मुलाकात उनसे नहीं हो सकती, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव में मंगला गुरु व्यस्त हैं। फिर भी उससे मिलना होगा, जरूरी काम है और मुझे उससे अकेले में मिलना है। कोई खास वजह? नहीं, वजह तुझे नहीं, उसी को बताऊंगा। आप सभी को बाहर जाना होगा, दरोगा मंगला गुरु से अकेले में मिलना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत घबराए हुए लग रहे हो। पुलिस को देख के कोई भी घबरा जाता है दरोगा बाबू। आप ये सब छोड़िए और मंगला गुरु से मिल लीजिए। सबको जाने दे, तू यहीं रुक मेरे पास। आज काकोरी गांव से कुछ किन्नरों ने एक दुल्हन को किडनैप किया है। हाय हाय, काकोरी हमारी हद में नहीं है। मैं जानता हूं मंगला कि काकोरी तेरा एरिया नहीं है, पर लखनऊ तो है। यहाँ अगर परिंदा भी पर मारता है ना, तो तुझे पता चल ही जाता है। अगर सच तुझे पता है तो अभी बता दे, वरना अगर मुझे सच बाद में पता चला तो तू भी बड़ी मुश्किल में आ जाएंगी। सांच को आंच नहीं होती दरोगा, और ये धमकी की भाषा किसी और को जाके सुनाना। हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। ये गलत काम तुमने किया है या तुम्हारे किसी किन्नर ने किया है या नहीं किया है, इसका पता तो मैं बहुत जल्द लगा ही लूंगा। पर अगर इसमें तुम लोगों का हाथ हुआ ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बस सच का पता चलते ही मेरे खौफ से बचकर रहना। रही बात दुल्हन की, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। मुझे अपना फैसला बता चांद चकोरी। तो मेरा प्यार कबूल करेगी और मुझसे निकाह करेगी, या मैं तुझे जबरदस्ती अपना बना लूं?
बता मुझे, जवाब दे। मैं तुम्हारा प्यार कैसे कबूल कर सकती हूँ? मैं क्या शादीशुदा हूँ? अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं मैंने। जन्मों का रिश्ता है हमारा। जो तुझे बचाने नहीं आया उसके लिए आंसू मत बहा चांद चकोरी। मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें छूने भी नहीं दूंगी। और मैं भी तुझे मरने नहीं दूंगा। तो बताता हूं तुझे। अब लखनऊ के किन्नर गुरु की अगली उत्तराधिकारी की घोषणा होगी। पुलिस के जाने के बाद उस्ताद को मुझ पे यकीन हो गया, काकोरी मेरा एरिया नहीं है। देखना, लखनऊ की गद्दी मुझे ही मिलेगी। हाँ मिराज, मेरी बच्ची इधर आ। अरे अब मुझे मिराज पे कोई शक नहीं, क्योंकि जो कांड हुआ था काकोरी में वो ना तो हमारी हद में आता है ना मिराज की हद में आता है। हम लोग के हद से बाहर है। मिराज ये मेरी सबसे अच्छी बच्ची है। मिराज ने सारा कामकाज मेरे साथ रहकर सीखा है। वो हमारे संगठन की नंबर 1 किन्नर है। बहुत पैसा जोड़ा है इस डिगोरी ने। हाय, इतना पैसा तो मैं भी ना जोड़ पाती जितना तूने कमा लिया। खूब जोड़ा तूने पैसा। हाँ हाँ, जितनी भी तेरी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन अगली किन्नर गुरु बनने की योग्यता मिराज में नहीं है। गुरु वो होती है जो सबको साथ लेकर के चले, हर एक के दुख सुख को अपना दुख सुख बना करके चले, सबकी भलाई और बुराई में किन्नरों का फायदा देखे। काजल मेरी सबसे अच्छी चेली, कितना प्यार है इसके दिल में सबके लिए। सबके दुख और दर्द को अपने में समेट के चलती है काजल। हाँ, उसे तो अपनी जरा भी चिंता नहीं है, हमेशा दूसरों के लिए लगी रहती है। इसलिए लखनऊ शहर की अगली किन्नर गुरु और मेरी गद्दी की उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ काजल ही होगी। तूने ये ठीक नहीं किया। इस गद्दे की वारिस मैं हूं। बचपन से तूने मुझे भरोसा दिया, ये गद्दी की वारिस मैं हूं। और आज ये गद्दी इस कंगूरी को सौंप दी। मुझे तेरा यह अन्याय पसंद नहीं आया। मैं ये गद्दी पर इसको बैठने नहीं दूंगी। हाँ, चले। तू मेराज के साथ रह के भी
उसके जैसी नहीं बनी सलमा। मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारे साथ रहूंगी। समझे? सब समझ गए। सलमा इधर आ। काजल को ये दुल्हन वाली बात तूने बताई ना? कहाँ है दुल्हन? वो मिराज क्या कर रही है? साफ साफ बोल, कहाँ है दुल्हन? वो मिराज ने परदीन के हाथों 45 लाख में उसे बेच दिया। मुझको इस किन्नर गद्दी पर या किन्नरों की परंपरा को बचाने के लिए बिठाया गया है। मिराज ने किन्नर की परंपराओं को तोड़ा है। हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। किन्नरों की परंपराओं की रक्षा के लिए मिराज और फरदीन को मौत की घाट उतार देंगे। मौत की घाट। हम सब मिलके उनको मौत के घाट उतार देंगे। हाथ! हाथ! इतने से क्या होगा मियाँ? एक रात के कम से कम 2 लाख लगेंगे। ऐसा हसीन चेहरा कि ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। अरे फरदीन मियाँ, शक्ल तो दिखा दो। 2 लाख पूरे दूंगा, 2 लाख। चलो मियाँ। रुक जाओ मियाँ, इस बात का जिक्र कभी किसी से मत करना, वरना बिना मारे लटका दूंगा। हर अपराधी यही सोचता है कि उसका गुनाह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो एक बात भूल जाता है कि मरने के बाद भी खून अपना रंग दिखाता है। फरदीन के हैवानियत की वजह से ना सिर्फ एक मासूम लड़की की जिंदगी चली गई, लेकिन साथ साथ एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को उसने हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ किन्नर गुरुमा मंगला मिराज और फरदीन के खून से किन्नर परंपराओं की रक्षा करने निकली थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे ना मिराज मिला और ना ही फरदीन, क्योंकि प्रिया के आत्महत्या के बाद ये दोनों अंडरग्राउंड हो गए थे। इस घटना के 3 महीने बाद मिराज ने फरदीन को बुलवाया। हाय हाय कल मूवी, सच सच बता, तूने फरदीन को फोन किया था या नहीं किया था? कभी तू मेरे साथ में सलमा की तरह गेम तो नहीं खेल रही? हाँ? अरे बोल। अब इससे क्या सुनना मिराज? फरदीन से ही सुन लो। तो क्या बाहर देख, पुलिस तो नहीं आ रही है। जा। तूने उस मासूम बच्ची की हत्या की ना? बोल। मैं तो उससे निकाह करके उसे रानी बना के रखना चाहता था, पर उसने आत्महत्या कर ली। पर अब मैं तेरी गुरु मंगला की हत्या करूंगा, क्योंकि उसने तुझे लखनऊ की गद्दी नहीं सौंपी। गुरु की हत्या मत करना। अगर तुझे हत्या ही करनी है ना, तो डायन काजल की कर। फिर गुरु मुझे मजबूरन गद्दी सौंप देंगे। हाँ, तेरा काम हो जाएगा मिराज, और तेरा काम मैं नहीं रज्जन करेगा। रज्जन? हाय हाय, वो सुपारी के लिए रज्जन? हाँ, वो तो बहुत पैसा लेगा। पैसे खर्च कर दे मिराज, तेरा काम भी हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। दी, एक काम होशियारी से करना। हाँ, तो चिंता मत कर। हाय हाय, तूने तो मेरी सारी मुश्किलात दूर कर दी।
चल जा। हाय हाय, मैं तो गुरु महाराज बनूंगी। सलमा, करिश्मा, काजल को गोली मार दी। फरदीन, हे भगवान रावण, इस किन्नर को मुक्ति दे। अगले जन्म में इसे किन्नर ना बनाना। हाय 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 हाय, बहुत बैठ ली तू इस गद्दी पर। अब गद्दी खाली करने का वक्त आ गया। ये गद्दी लखनऊ की हमेशा मेरी थी और मेरी रहेगी। हाँ, उठ। अरे नासपीटी हत्यारन, तू किन्नरों की इस पवित्र गद्दी पर बैठेगी? अरे तेरे हाथ मेरी चहेती काजल के खून से सने हैं, खून से। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल। तूने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ा पाप किया है। तू खाक में मिल जाएगी, खाक में। अपने गुरु पर हाथ उठाया, मैं तेरे को श्राप देती हूँ, तू खाक हो जाएगी। ये एक किन्नर गुरु का श्राप है, तेरे को श्राप। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुको! सब पीछे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। कोई आगे नहीं बढ़ेगा? सब पीछे, पीछे, पीछे। हाँ? मैं किन्नरों की गुरु बनूंगी, मैं बनूंगी। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से रहा तो हवलदार, हथियार ले लो। जिंदा बचना चाहते हो तो सरेंडर कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। तुम सबको पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। उठ नासपीटी, ये पवित्र गद्दी तेरी जगह नहीं है। चल उठ, हट। हम फोन से लगातार इसकी लोकेशन ट्रेस करते रहे, पर मंगला गुरु, तुमने पुलिस की बहुत मदद की है। तुम्हारी सूझबूझ और बिछाए हुए जाल की वजह से आज तीनों अपराधी कानून की गिरफ्त में हैं। हाय हाय, इसका सारा श्रेय सलमा को जाता है। इसने इस निगोड़ी के सारे कुकर्म और इसके सारे आगे के कार्यक्रम के बारे में मुझको अवगत कराया। तभी इसकी वजह से आज ये निगोड़ी हवालात में जाएगी। शहजादी ने हमारी बहुत मदद की। आज मेराज के मंसूबों के बारे में शहजादी ने ही हमें बताया। हवलदार, ले चलो इन्हें, चल। हाँ मेरी बच्चियों, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। आजा मेरे गले से लग जा मेरे बच्चे लोग। आजा 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 मेरे बच्चे। चलो रे, थोड़ा जश्न मना लो।
आज हमारी काजल की हत्यारी पकड़ी गई। चलो बजाओ। गुरुमा मंगला की चतुराई और काजल की सहेली और चेली सलमा और सलमा की चेली शहजादी की होशियारी की वजह से पुलिस ने मेराज और फरदीन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और साथ साथ 1 लाख रुपए इनाम के सुपारी किलर रज्जन को भी मंगला के घर से गिरफ्तार कर लिया। मेराज के नापाक मंसूबों की वजह से काजल और प्रिया दोनों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन फिर भी गुरु मंगला ने उसे अपने गद्दी पर नहीं बैठने दिया। आज कब कौन कैसे इंसान से भेड़िया बन जाता है पता ही नहीं चलता, इसलिए आप होशियार रहिए। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।